नमस्ते। जय माँ। क्या महाभारत पढ़ने से, सुनने से या घर में रखने से लड़ाई होती है? आज हम आपके लिए भक्ति संबंधित एक और नए और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चित वीडियो लेकर आए हैं। आशा है इस जानकारी द्वारा आप सब इस विषय को सटीक जान पाएंगे। हमारा आज का विषय है, क्या महाभारत पढ़ने से, सुनने से या घर में रखने से लड़ाई होती है? इस प्रश्न का उत्तर है नहीं। ये बात उन्होंने फैलाई है जो हमारे संस्कृति और सभ्यता से द्वेष रखते हैं, उनके द्वारा प्रचारित कर दी गई है। प्रचारित इसलिए की गई है क्योंकि यदि हिंदू समाज या सनातन धर्मी महाभारत जैसा महान ग्रंथ पढ़े तो वो धर्म और नीति में कुशल हो जाएंगे, और कुशल नीतिज्ञ को हरा पाना या दुख देना कठिन होता है। हमारे जो पूर्व पुरुष रहे हैं वे रामायण और महाभारत का अध्ययन करके ही अपने जीवन में सफल हुए थे। ऐसे महान ग्रंथों को पढ़ने से ही रोक दिया जाए, ऐसा षड्यंत्र हमारे विधर्मियों द्वारा किया गया है और उसका कुछ परिणाम भी हमारे समाज पर आ गया है। इसलिए आजकल हिंदू लोग भी यह प्रश्न करते हैं कि महाभारत पढ़ने से युद्ध न छिड़ जाए। महाभारत एक महान ग्रंथ है। पहले शाब्दिक अर्थ को ही समझना चाहिए। महाभारत शब्द महा और भारत के योग से बना है, जिसका अर्थ है महान है जो भारत। महाभारत का नाम जय काव्य भी है, तो जो जय अर्थात विजय प्रदान करने वाला है, तो क्या उस ग्रंथ को हम घर में नहीं रखेंगे या उसका अध्ययन नहीं करेंगे? तो क्या उन ग्रंथों को रखेंगे या पढ़ेंगे जो पराजय सिखाती हो? जिन ग्रंथों का प्रचार करने वाले पराजित हो गए, उनके ग्रंथों को हम घर में रखेंगे तो क्या हमें उसका लाभ मिलेगा? या कि जिन्होंने विजयश्री का वर्ण किया उनके ग्रंथों को हम रखेंगे तब लाभ होगा? लेकिन इस तरह का प्रचार निश्चित रूप से किया गया है। आपको बता दें कि हरिवंश पुराण, जो कि महाभारत का ही एक भाग है, उसमें महाभारत की श्रवण विधि बतलाई गई है और महाभारत के महात्म्य का भी वर्णन किया गया है। महाभारत को कैसे घर में रखना चाहिए, कैसे विद्वान व्यक्ति से उसको सुनना चाहिए और कैसे उसको समझना चाहिए, और जो महाभारत को पढ़ते सुनते हैं उनको क्या लाभ होते हैं, विस्तार से इस बात को बताया गया है। यह कहा गया है कि दिव्यदेवा महिपाल क्रीडाथम अवनिंतः कृत्याकार्यमिदं चैव ततश्च दिव्यमागतः, अर्थात पृथ्वी पर देवता ही आए थे जिन्होंने उत्तम आचरण करके हम लोगों के लिए आगत प्रस्तुत किया और फिर वह पुनः स्वर्ग में चले गए। उन्हीं के चरित्र से भरा यह महाभारत काव्य है। और ये कहा गया है कि महाभारत का एक बार नहीं बल्कि अनेक बार अध्ययन करना चाहिए, अनेक बार श्रवण करना चाहिए। पारणम प्रथमम प्राप्य द्विजान कामाश्चितर्पयन् अग्नितोम्स्यज्ञस्य फलम वै लप्ते नरः, अर्थात जो व्यक्ति पहली बार महाभारत का श्रवण करता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं। ऐसे ही दूसरी बार जो करता है उसको अतिरात्र यज्ञ का फल मिलता है। तीसरी बार भी जो समग्र महाभारत का श्रवण करता है वो देवलोक में सम्मानित होता है, द्वादशाह यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है और हजारों वर्ष तेजस्वी होकर स्वर्ग में निवास करता है। चौथे बार में वाजपेयी यज्ञ का फल है, पांचवें में दोहरा फल है, छठे पारायण में और सातवें में तो तिगुना चौगुन फल मिलता है। आठवें पारायण में तो राजसू यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और इसी तरह से नवे पारायण में श्रोता को यज्ञों के राजा अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। 10वां पारायण पूर्ण होने पर यानी 10वीं बार महाभारत का श्रवण पूरा कर लेने वाला जो व्यक्ति होता है वह तो स्वर्गलोक में ऊंचे आसन पर विराजमान होता है, और इसी तरह से 11वें बार, 12वें बार, 13वें बार महान फल एक से अधिक बताया गया है। इसका मतलब है कि महाभारत जैसे ग्रंथ का श्रवण व्यक्ति को जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति महाभारत का एक ही बार अध्ययन कर लेता है वह विविध विद्याओं का विशारद हो जाता है। ये बताया गया है कि शुभे देशे निवेश्यात् संवत्सराविर्स्मृता शुक्लम वर्धर्षद्वि सुचिरभूत्वा सुलंकृतः अर्चेत्यथा न्यायम गंधमाल्ये पृथक पृथक, अर्थात ये जो पुस्तक है इसको रेशमी वस्त्र में लपेट करके किसी उत्तम पीठ पर इसे विराजमान करना चाहिए और प्रतिदिन स्नानादि करके श्वेत पुष्प से इसकी पूजा करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, भांति भांति के उत्तम भक्ष्य भोजन, पे माल्या आदि भी और दूसरी वस्तुएं भी भेंट के रूप में महाभारत ग्रंथ के ऊपर चढ़ाने चाहिए। यहाँ तक कि सोना चढ़ाने का भी वर्णन किया है, अर्थात महाभारत का जो महात्म्य है वो अत्यंत अधिक है। ये बताया गया है कि वेदे रामायण निपुण्य भारते भरतक्ष्भा आदौ चांते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते, अर्थात चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो और चाहे हमारे आदरणीय ग्रंथ वेद हो। वेदों में, रामायण में और महाभारत में वेदों का अधिकार सबको नहीं है, इसलिए वेदों की ही बातों को रामायण में और महाभारत में प्रकारांतर से सबल शब्दों में आख्यायिकाओं के माध्यम से या कहानियों के माध्यम से बताया गया है। इसलिए ये वेदों का ही आख्यान है एक तरह से। ऐसे ग्रंथ को निश्चित रूप से घर में रखना चाहिए, और जैसा कि बताया गया कि आदौ चांते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते, यानी इनमें भगवान का ही महात्म्य है,
आरंभ में, मध्य में और अंत में कहा गया है, और जिसके अंदर भगवान का महात्म्य भरा हो वो ग्रंथ हमारे पास हो तो लड़ाई झगड़े का कारण नहीं होगा, बल्कि वो हमारे कल्याण का कारण होगा। इसलिए कहा गया है, भारतश्रवणे राजन पारनेचन रिपोत्तमा सदा यत्नवता भाव्यम श्रेयस्तु परमिच्छता, अर्थात महाभारत के श्रवण में प्रत्येक समय में व्यक्ति को आदर ही होना चाहिए। प्रयास करके इसका पारायण करना चाहिए, यत्नपूर्वक करना चाहिए। ऐसा जो कोई व्यक्ति करता है तो उसका निश्चित रूप से कल्याण होता है। तो हिंदू होने के नाते, सनातन धर्मी होने के नाते हमें महाभारत जैसे महान ग्रंथ को घर में लाना चाहिए, आदरपूर्वक पीठ पर विराजमान करना चाहिए और महाभारत का पठन श्रवण स्वयं करना चाहिए और अपने स्वजनों और बच्चों को भी करवाना चाहिए। यदि इस जानकारी द्वारा आप संतुष्ट हैं या फिर इससे संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करें और अपना सुझाव प्रकट करें। आपकी प्रतिक्रिया का निवारण किया जाएगा। ऐसी ही भक्ति संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल कालिदास का प्रोत्साहन सब्सक्राइब करके और लाइक्स करके करते रहें। धन्यवाद।